आज हमारे मुखिया, परिवार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को फिर से जेल में जाना है। जेल जाने से पहले अभी उन्होंने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर उनसे आशीर्वाद लिया। बजरंगबली का दर्शन करने के लिए मंदिर में गए, वहां भगवान का आशीर्वाद लिया। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पूरा देश इस बात को जानता है कि अरविंद केजरीवाल को जो सजा दी जा रही है, वो सजा सिर्फ इस बात के लिए दी जा रही है कि देश के पहले मुख्यमंत्री हैं आजादी के बाद जिन्होंने जनता के लिए काम किया, दिल्ली वालों के लिए काम किया। किसी ने सपने में नहीं सोचा था बिजली फ्री हो सकती है, वो सपना सच करके दिखाया केजरीवाल ने। किसी ने सपने में नहीं सोचा था प्राइवेट स्कूल से बेहतर सरकारी स्कूल बन सकते हैं, वो सपना सच करके दिखाया केजरीवाल ने। मोहल्ला क्लिनिक बनाया, दवाएं मुफ्त की, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की। एक ऐसा आदमी हिंदुस्तान की राजनीति में उभरा जिसने 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का गौरव हासिल किया। और इसलिए देश की तानाशाह सरकार, देश के तानाशाह नरेंद्र मोदी जी, उनको सिर्फ एक ही व्यक्ति से खौफ है, एक ही व्यक्ति से डर है, एक ही पार्टी से डर है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करो। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, एक नहीं 1000 कोशिश कर लोगे, आम आदमी पार्टी दिन दूनी रात चौगनी आगे बढ़ती रहेगी। तुम्हारे इन तानाशाही की कार्रवाइयों से रुकने वाली नहीं। अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जिन्होंने आईआईटी से पढ़ाई की, देश के सबसे बड़े संस्थान से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जमशेदपुर में नौकरी करते थे। उसके बाद मदर टेरेसा के संस्थान में जाके काम किया, इनकम टैक्स कमिश्नर बने। इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को लात मार के दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम करने वाले शख्स हैं अरविंद केजरीवाल। और देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के रचयिता, देश के अंदर सबसे बड़े भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को खड़ा करने का श्रेय, अन्ना आंदोलन को खड़ा करने का श्रेय अरविंद केजरीवाल को जाता है। और आप उस अरविंद केजरीवाल को झूठे, बेबुनियाद सबूत के बगैर एक ऐसे केस में जेल भेज रहे हो जिसका न सिर है न पांव है। मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं, ये मामला न्यायालय में नहीं टिकेगा, जेल का ताला टूटेगा, अरविंद केजरीवाल छूटेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ज्यादा दिनों तक आप रोक नहीं पाएंगे मोदी जी। बिना सिर पांव का केस बना दिया। रिश्वत किसने ली, भ्रष्टाचार किसने किया, पूरा देश इस बात को जान चुका है। तथाकथित शराब घोटाले में जिस आदमी को मुख्य आरोपी बनाया ईडी ने, उस शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी ने खाई है। अगर किसी को जेल में होना था तो बीजेपी नेताओं को आज जेल में होना चाहिए था, अरविंद केजरीवाल को नहीं। लेकिन आपने एक एक करके हमारी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला। मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, मुझे 6 महीने जेल में रखा। कल मीडिया वालों ने अरविंद जी से पूछा, आपको दोबारा जेल जाना पड़ रहा है। केजरीवाल जी ने जवाब दिया, इस देश के लिए जरूरत पड़ी
तो पूरा जीवन जेल में रह सकता हूं, लेकिन झुकूंगा नहीं, इनसे लड़ता रहूंगा, इनसे लड़ता रहूंगा, इनसे संघर्ष करता रहूंगा। और आज आपके बेटे, आपके लाल, आपके भाई को सिर्फ एक बात की सजा मिल रही है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने देश के तानाशाह के सामने झुकना मंजूर नहीं किया, लड़ना मंजूर किया, लड़ना मंजूर किया, संघर्ष करना मंजूर किया। मैं एक ऐसी परिस्थिति जब आज अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा जेल में जाना पड़ रहा है, मैं अपने एक एक कार्यकर्ता, विधायक और पार्षद से कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी के अरविंद जी खड़े होकर आज हमारे मुखिया, परिवार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को फिर से जेल में जाना है। जेल जाने से पहले अभी उन्होंने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर उनसे आशीर्वाद लिया, बजरंगबली का दर्शन करने के लिए मंदिर में गए, वहां भगवान का आशीर्वाद लिया। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पूरा देश इस बात को जानता है कि अरविंद केजरीवाल को जो सजा दी जा रही है, वो सजा सिर्फ इस बात के लिए दी जा रही है कि देश के पहले मुख्यमंत्री हैं आजादी के बाद जिन्होंने जनता के लिए काम किया, दिल्ली वालों के लिए काम किया। किसी ने सपने में नहीं सोचा था बिजली फ्री हो सकती है, वो सपना सच करके दिखाया केजरीवाल ने। किसी ने सपने में नहीं सोचा था प्राइवेट स्कूल से बेहतर सरकारी स्कूल बन सकते हैं, वो सपना सच करके दिखाया केजरीवाल ने। मोहल्ला क्लिनिक बनाया, दवाएं मुफ्त की, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की। एक ऐसा आदमी हिंदुस्तान की राजनीति में उभरा जिसने 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का गौरव हासिल किया। और इसलिए देश की तानाशाह सरकार, देश के तानाशाह नरेंद्र मोदी जी, उनको सिर्फ एक ही व्यक्ति से खौफ है, एक ही व्यक्ति से डर है, एक ही पार्टी से डर है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करो। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, एक नहीं 1000 कोशिश कर लोगे, आम आदमी पार्टी दिन रात, दिन दूनी रात चौगनी आगे बढ़ती रहेगी, तुम्हारे इन तानाशाही की कार्रवाइयों से रुकने वाली नहीं। अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जिन्होंने आईआईटी से पढ़ाई की, देश के सबसे बड़े संस्थान से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जमशेदपुर में नौकरी करते थे, उसके बाद मदर टेरेसा के संस्थान में जाके काम किया, इनकम टैक्स कमिश्नर बने। इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी को लात मार के दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम करने वाले शख्स है अरविंद केजरीवाल। और देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के रचयिता, देश के अंदर सबसे बड़े भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को खड़ा करने का श्रेय, अन्ना आंदोलन को खड़ा करने का श्रेय अरविंद केजरीवाल को जाता है। और आप उस अरविंद केजरीवाल को झूठे, बेबुनियाद सबूत के बगैर एक ऐसे केस में जेल भेज रहे हो जिसका न सिर है न पांव है। मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं, ये मामला न्यायालय में नहीं टिकेगा, जेल का ताला टूटेगा, अरविंद केजरीवाल छूटेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ज्यादा दिनों तक आप रोक नहीं पाएंगे मोदी जी।
बिना सिरपाव का केस बना दिया। रिश्वत किसने ली, भ्रष्टाचार किसने किया, पूरा देश इस बात को जान चुका है। तथाकथित शराब घोटाले में जिस आदमी को मुख्य आरोपी बनाया ईडी ने, उस शरद रेड्डी से 60 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी ने खाई है। अगर किसी को जेल में होना था तो बीजेपी नेताओं को आज जेल में होना चाहिए था, अरविंद केजरीवाल को नहीं। लेकिन आपने एक एक करके हमारी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला। मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, मुझे 6 महीने जेल में रखा। कल मीडिया वालों ने अरविंद जी से पूछा, आपको दोबारा जेल जाना पड़ रहा है। केजरीवाल जी ने जवाब दिया, इस देश के लिए जरूरत पड़ी तो पूरा जीवन जेल में रह सकता हूं, लेकिन झुकूंगा नहीं, इनसे लड़ता रहूंगा, इनसे लड़ता रहूंगा, इनसे संघर्ष करता रहूंगा। और आज आपके बेटे, आपके लाल, आपके भाई को सिर्फ एक बात की सजा मिल रही है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने देश के तानाशाह के सामने झुकना मंजूर नहीं किया, लड़ना मंजूर किया, लड़ना मंजूर किया, संघर्ष करना मंजूर किया। मैं एक ऐसी परिस्थिति जब आज अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा जेल में जाना पड़ रहा है, मैं अपने एक एक कार्यकर्ता, विधायक और पार्षद से कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी के संग अरविंद जी खड़े होकर